लागणार आहे. लाइन वीडियो प्ले चालन वीडियो चालन प्ले वाले इसका बात नहीं होगा. जमाने की पैरवी मैंने निकाली एक नई राह जिंदगी मैंने बढ़ाते हस्न सदाकत से दोस्ती मैंने खरीद ली है जमाने से दुश्मनी मैंने कमाल की जोशी दिनों जब बनवून खाऊ भाज्याची त्यांचे खूप गोड कौतुक करायची म्हणजे अभ्यास खूप हुशार होते. तो नियमित अभ्यास करायचा. सगळ्या उपक्रमांमध्ये सर्व प्रकारांमध्ये भाग घ्यायचा. वर्गात दिलेले सर्व प्रकार तो पूर्ण करायचा. त्यांना व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो विविध गुण माहिती आयशा खाली दूसरे पैराग्राफ फूलों के रास्तों को बनाओ और वृक्षों की छाया से रहो परे. रास्ते कांटों के बनाए निडर और तपती धूप में लाए की निखार. जिंदगी की थोड़ी जरूरत. फूलों के रास्ते मत अपनाओ. तीसरा पैराग्राफ सरल रहा तो कोई भी चले. दिखाओ पर्वत को कर के पार. आएगी हौसलों की हौसलों इसका साथी छोटा जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुहू कर रहा था. दोनों में से एक को भी नींद न आई. हल्को ने घुमा को गर्दन से चिंताते हुए कहा, क्यों जबरा जाड़ा लगता है. देख मेरे मन के आधा बदल जाने से है. पक्षी रोशनी ये आप मर जाने से है. जिसकी रौनक आगे ये रौनक वो डाली होंगी. ऐसे है बच्चे से माँ की वो खाली हो गई. तितलियाँ बेचैन होगी जब ना मुझको पाएंगी. कम से रोएंगे और बुलबुलें चिल्लाएंगी. मैं कहता है मेरी दिनों की सब मेहनत गई. माँ को देहाती जी नहीं नौजवान उनका कच्छा
आपकी क्या पोजीशन है इसका? अच्छा लग रहा है आर्ट टीचर मैंने तो। और साल भर में एक ही बार टीचर बनते हैं। हम हाथ उठा के बोलना था। और यू का बोल, तुम या आप। और ही का बोल मुझे, वाही। और शी बोल। और इट, इट के लिए नहीं मालूम तुम आपको, बोल मुदस्सिर। वो बेजान चीज के लिए। दे बोल मुझे, हाँ। और बॉयस, बॉयस का मीनिंग नहीं पता उर्दू में, बोल। हाँ। और बॉय, गर्ल, गर्ल्स नहीं, गर्ल बोल तू, लड़की। तो उसके साथ क्राई लगाने का है और 10-20 जुमले बनाओ। एक पॉजिटिव बनाओ और नेगेटिव बनाओ, बनाओ 20। Who want to follow me, and I will want to live just right. I know that I was true. So once I discovered it, for I must follow you. Apple. And I don't want to hold. Sometimes you will ask me walk a little slower, daddy, said a little child so Small. I am following in your footsteps, and I don't want to fall. Sometimes. Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. कौन बोलेगा? ढोल की आवाज। मंडल, आप जमात पंजुम में अमल तफखीर और अमल तकसीद पढ़ चुके हैं। सूरज की गर्मी से समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर उड़ता है, ऊपर जाकर सर्द होता है और बादलों में तब्दील हो जाता है। ये बादल बारिश की शक्ल में जमीन पर आते हैं। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में बुखारात तकसीद की वजह से किन चीजों में तब्दील होते हैं। गौहर हमें किस वक्त दिखाई देती है, शबनम हमें कहाँ नजर आती है। बाग में फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। शबनम की इस खूबसूरती को शायर ने अपनी इस नज़म में मुख्तलिफ चीजों की मिसाल से बयान किया है। जुमले बना रहे हैं। ये आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। वी फ्लाई, हम उड़ते हैं। यू फ्लाई, आप उड़ते हैं। ही फ्लाइज, वो
उड़ता है। She flies. वो उड़ती है। It flies. वो उड़ता है। They fly. वो उड़ते हैं। If you can't, nearby, on the top, yes, क्या करें? आज हम हिंदी का सबक पढ़ेंगे। जिंदगी का सफर। किताब नहीं तुम्हारे पास? उनका जन्म 1929 गाजीपुर में हुआ। उनका परिचय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। नज़म देखो, सफर में जिंदगी का कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। हम सफर मतलब जिंदगी के सफर में साथ रहने वाला। सुखी वो है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मतलब खुदा। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वो मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको पानी देना। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। धर्मशाला मतलब मुसाफिर खाना, गेस्ट रूम। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। तस्वीर में आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इन तस्वीर में देखिए, सबसे पहले आपको जलजला दिखाया गया है। किस तरीके से जलजला की वजह से इमारतें महंगी हो रही है। दूसरी तस्वीर में और इसके बाद खेत सूरत हाल है। तमाम नबातात खेत वगैरह सूख जाते हैं। तीसरी तस्वीर में अगर बारिश ज्यादा भी होती है तो हमें नुकसान पहुंचाती है। चौथी शक्ल में और सैलाब की शक्ल में लोग बेघर हो जाते हैं। पांचवी शक्ल में आपको क्या नजर आ रहा है? इसके अलावा जंगलात की आग और तूफान और आतिश विषा वगैरह से भी कई जानी व माली नुकसानात होते हैं। आफत। चौथी शक्ल में देखिए, ऐसे हालात क्यों रोनुमा होते हैं? ज्यादा बारिश की वजह से तूफान वगैरह सब होते हैं। खेत में की फसल खराब हो जाती है और जलजला आने की वजह से
कई लोगों की मौत भी हो जाती है। आफत से क्या मुराद है? नीचे देखिए, अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़ा पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है, ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। यानी किसने ये सब साथ सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनकी ऊपर झिड़की, रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। अंधियारे में सोते थे ये बेकल बेखुद होते थे, ये नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब डू डस कैन मे मस्ट, और ये उसके जुमले आई फिनिश मैं खत्म करता हूँ, वी फिनिश हम खत्म करते हैं, यू फिनिश आप खत्म करते हैं, ही फिनिश वो खत्म करता है, इट फिनिश वो खत्म करता है। 6 से 14 साल की उम्र की बच्चों को दी जाने वाली तालीम को इब्तदाई तालीम कहा जाता है। 1988 में मरकजी हुकूमत ने इब्तदाई तालीम की सोची और तालीमी मियार में इस्लाह के लिए तख्ता खरिया मंसूबा शुरू किया, जो ऑपरेशन रिलीफ बोर्ड के नाम से जानी जाती है। स्कूलों के मायार में बेहतरीन अकल तरीन तालीमी जरूरियात की तकमील, कम अज कम 2 मुनासिब कमरे, बैतुल खला, 2 असातिज़ा में से 1 खातिन मौलिम तख्तासिया, नक्शे तजुर्बा गाह के लवाजमात, छोटा कतब खाना, मैदान और खेलों के सामान के लिए हुकूमत ने स्कूलों को इमदाद फराहम की। इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तालीम निजाम को तेज रफ्तार होने में मदद मिली। 1960 में रियासत महाराष्ट्र के कयाम के बाद हुकूमत ने रियासत की पहली जमात से 7वीं जमात तक के लिए यकसम खड़े रहो मुज़क्किर बोलो जी। मुजस्सिमे और यादगारें। आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद के अहद में कई शख्सियात के यादगारें मुजस्सिमे की शक्ल में कायम किए गए हैं। ये मुजस्सिमे भी जदीद भारत की तारीख के मुतालिक नुक्ता नज़र से अहमियत के हामिल है। मुख्तलिफ मुजस्सिमों के जरिए इस ज़माने के हुक्मरानों और समाज के मुहतरम अफराद के बारे में मालूमात हासिल होती है। जिस शख्स का मुजस्सिमा है उस पर उसका पूरा नाम, विलादत यानी कि कब पैदा हुआ, और वफादात यानी कि कब वफात पाई, ये लिखा जाता है। तारीख, इसके कामों का मुख्तलिफ अहवाल, हालात जिंदगी के मामलात एक तख्ती पर तहरीर होती है। महात्मा ज्योतिराव फुले लोकमान्य तिलक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की तरह मुख्तलिफ वाक़यात की तामीर की गई या में कई शख्सियात की यादगारें मुजस्सिमे की शक्ल में कायम की गई, यानी कि जो जितनी आज़ादी की जो जंग में वफात पाए उन शख्सियतों की मुजस्सिमे यानी कि स्टैचू बनाए गए। ये मुजस्सिमे भी जदीद भारत की तारीख के मुताले के नुक्ता नज़र है में अहमियत के हामिल है, यानी कि इन मुजस्सिमों को भी अहमियत दी गई है। मुख्तलिफ मुजस्सिमों के जरिए इस ज़माने के हुक्मरानों और समाज के मुहतरम अफराद के बारे में मालूमात हासिल होती है, यानी कि जिस शख्स का मुजस्सिमा बनाया होता है उसके बारे में मालूमात हासिल होती है। जिस शख्स का मुजस्सिमा है इसका पूरा नाम, यानी कि जिस शख्स ने वफात पाई है, यानी कि जिस शख्स ने बड़ा काम किया है उसका मुजस्सिमा बनाया जाता है। फिर उस पे उसका पूरा नाम, विलादत यानी उसकी उसका बर्थडे डेट और वफात की तारीख, यानी कि उनका जब कब इंतकाल हुआ उसकी तारीख। मैं नेक्स्ट मिसाल 3 का 12 4 तक पढ़ो। 12 के 2 हासिल आया 1। 3 का 12 1 तक पढ़ो तो 3 होते, 3 और 1 4। 3 का 12 2 तक पढ़ो 6 के 6। 3 का 12 3 तक तो गई हल। मैं नेक्स्ट देती एक जुना कर चलो पहले बताओ
शाबाश। 11 जदीद भारत की पेशरफ्त में सियासी आज़ादी की जंग को अहम मकाम हासिल है। आज़ादी की लड़ाई इंसानी निजात के एक वसी फलसफे पर बनी थी। उस लड़ाई की लहर में सियासी गुलामी के साथ साथ जागीरदारी, समाजी अदम मसावत और माशी इस्तेसाल जैसे मामलात की भी मुखालिफत शुरू हो गई। आज़ादी की तरह मसावत का उसूल भी बहुत अहमियत रखता है। इस लिहाज से किसानों, मजदूरों, खवातीन और दलित जैसे समाजी तबकात के जरिए छेड़ी गई तहरीकों और मसावत को अहमियत देने वाले इश्तराकी रहजान किए बगैर जदीद भारत की तश्कील को समझना मुश्किल है। इसलिए हम इस कन्याकुमारी तक मुगलों का इक़्तिदार कायम करना था। अपने अजीम फौज और माली ताकत के बलबूते पर मराठाओं की हुकूमत खत्म कर देना इनका ख्वाब था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने बहादुरी और जंगी महारत से इस ख्वाब को पूरा न होने दिया। इनकी फौज की टुकड़ियां मुगल इलाकों पर हमले करती थी। शहंशाह की फौज तवील अरसे तक कोशिश करने के बावजूद नासिक के नजदीक मराठों के राम सच्ची किले को हासिल नहीं कर पाई। इस तरह संभाजी ने औरंगजेब को तंग कर दिया था। देश में आकर उन्होंने अहद किया कि शिकस्त देने तक मैं इमाम नहीं बनूंगा। मराठाओं के किले हासिल कर लेने पर इनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इस ख्याल के तहत औरंगजेब ने नासिक के नजदीक राम सच्ची किले का मुहासरा कर लिया। फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी और मराठों की फौज की तादाद बहुत कम, लेकिन मराठों ने किले बचाने की इंतहाई कोशिश की। मराठों के किले बचाने की इतना ही कोशिश थी। मुहासरत 5 साल तक चली। मराठों पर मराठे फौज की ये हिम्मत बेमिसाल थी। औरंगजेब को इस बात का एहसास हो गया कि मराठों से लड़ना निहायत मुश्किल है। क्या बोलूं? When you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it, and you really want to show it. अंदरूनी हरकत की वजह से जमीन पर बनने वाली जमीनी शक्लें इब्तदाई और सानी शक्लों में हैसियत से जानी जाती है। बर-ए-आज़म, पहाड़, सतह मुर्तफा, मैदानी इलाके वगैरह। बैरूनी अमाल में फरसुदगी, उरियाकारी, इंतकालकारी, इज्तिमाकारी वगैरह की वजह से इब्तदाई और सानवी शक्लों में तब्दीली होकर इससे तीसरी किस्म की जमीन तैयार होती है। मसलन रेत के टेले, मसलसी इलाके, डेल्टा, यू शक्ल की वादियां वगैरह। कौन कौन सी? कौन बताएं? तबई फरसुदगी। किसी शहर में पैदा होने वालों बच्चों की तादाद ज्यादा है, किसी शहर में बनने वालों की तादाद ज्यादा है। बाहर से आने वाले और बाहर जाने वालों लोगों की तादाद के लिहाज से बाहर से आने वाले की तादाद किस शहर में ज्यादा है। इस तरह हम शहर की तादाद मालूम कर सकते हैं। और
किसान, इसी को आबादी कहते हैं। वालों की तादाद से अब तमाम नुकात को मंत्र निज़ार रखते हुए एक साल की अंदर किसी शहर की इजाफा आबादी ज्यादा है। कुल पैदावार होने वालों बच्चों की तादाद दी हुई है। बताइए ये तादाद Only one mother. Hundreds of stars in the pretty sky. Hundreds of shells on the shore together. Hundreds of birds that go singing by. Hundreds of lambs in the sunny weather. Hundreds of dewdrops on red the down. Hundreds of bees in the purple clover. Hundreds of butterflies on the lawn. But only one mother, the wide world over. तो आप सब तमाम को टीचर डे मुबारकबाद देता हूँ। जमीन पर दिन और रात के वक्त साल भर क्यों बदलते हैं? दुनिया के नक्शे में हर अफसल से कनीचो हो तब्दीली के तादाद कितनी है? इस वजह से सूरज मशरिक से मगरिब की किस्म तो जाता हुआ दिखाई देता है। खेतियों से हासिल होने वाली अशिया, नबातात और हैवानात वगैरह हमारी गुजर बसर के जरिए होते हैं। उन्हीं की मदद से उन खुदूद की तहजीब जिंदगी और तहजीब की तरकीब पजीर होती है। जहाँ गुजर बसर के जरिए की फराहमी होती है, वहाँ इंसानी माशरा तवील मदद के लिए बहुत बाश इख्तियार करता है। कुछ अरसे गुजरने के बाद आबादियां दही बस्तियों और शहरों में तब्दील हो जाती है। माहौल की तबाही, कहत, हमले या देगर वजूह की पनाह पर जब गुजर बसर के जराए की कुल्लत का एहसास होने लगे, तब लोगों के लिए गांव छोड़कर जाना जरूरी हो जाता है। दही बस्तियां और शहर उजड़ जाते हैं। तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात वकूअ पजीर हो चुके हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तारीख और जुग्राफिया का रिश्ता टूट होता है। जमा करने वाले 2 और 3 5 3 और 4 7 3 और 4 7 होते हैं और 5 मिला के 12। हासिल आया 1 और 6 7 2 10 और 11। हासिल आया 1 2 और 7। कैसी जमा करना है? बचपन में कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी। कोई पत्र, पत्रिका या किताब पढ़ने को मिल नहीं पाती थी। लेखक कहता है कि मुझे बाहर की कोई किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। कोई पत्र या पत्रिका पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती थी लेखक को। गुरु जी के दर से पाठ्यक्रम की कविताएं मैं रट लिया करता था। लेखक कहता है कि गुरु जी के दर से मैं पाठ्यक्रम की किताबें रट लिया करता था। कभी अन्य कुछ पढ़ने की इच्छा हुई तो अपने से बड़ी कक्षा के बच्चों की पुस्तकें पढ़ लिया करता था। कभी लेखक को कुछ पढ़ने की इच्छा हुई तो अपनी बड़ी कक्षा
कि बच्चों की जो किताब है तो पढ़ लिया करता था, मतलब पढ़ लिया करता था कभी कभी। पिताजी महीनों में एक दो पत्रिका या किताब अवश्य खरीद लाते थे, किंतु वो उनके ही स्तर की हुआ करती थी। लेखक के जो पिताजी थे वो महीने में एक दो पत्रिकाएं खरीद लाते थे, लेकिन वो उनकी बराबर की हुआ करती थी, जैसे बड़े बुजुर्ग पढ़ते वैसी। अपने बचपन में सिर्फ इच्छा होते हुए भी कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। लेखक के बचपन में उसे पढ़ने की कभी इच्छा हुई करती थी तो उसे कोई किताब नहीं मिल पाती थी पढ़ने के लिए। 8वीं पास करके जब 9वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए मुझे गांव से दूर एक छोटे शहर भेजने का निश्चय किया गया तो मेरी खुशी का प्रवाह न रहा। लेखक को 8वीं कक्षा के बाद 9वीं कक्षा में भर्ती करने के लिए शहर से बाहर भेजा गया तो वह बहुत खुश था। नई जगह, नए लोग, नए साथी, नया वातावरण, घर के अनुशासन से मुक्त। वहां पर शहर में लेखक ने सोचा कि शहर में नए लोग, नए साथी, नया वातावरण रहेगा। उसे बहुत खुशी थी कि वो गांव से बाहर शहर जाने वाला है। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भरकर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सोनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। ना फुलझड़ियां चमकाओ ना फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों को की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिनत दीप मिल ना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। भूजे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। खानदानी इकबाल। फैसला लेने में शमूलियत। खानदान में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हर एक की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, सोच और राय भी मुख्तलिफ हो सकती है। हम खुद भी दूसरों से मुख्तलिफ है, इसके बावजूद कई बातों में हमारी सोच और राय दूसरों से मेल खा सकती है। हमें एक दूसरे से मोहब्बत और अपनायत होती है। हम अपनों का ख्याल रखते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। घर में किसी चीज का फैसला लेते वक्त एक दूसरे से पूछते हैं, आपस में बातचीत करके सबके लिए काबिल कबूल फैसले लेते हैं। इस तरह हम सब खानदान के फैसले लेने में शामिल रहते हैं। और